5 दिनों की कमजोरी के बाद कल भी शुरुआत में मामला गड़बड़ाना शुरू हुआ। दोपहर 11:30-12 बजे के आसपास तो भारतीय बाजार निफ्टी 210 पॉइंट तकरीबन 1% दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। पिछले पूरे हफ्ते के पेन के ऊपर इस तरह की कमजोरी थी। एग्जैक्ट 26,373 है ना, ये थे मंडे के हाईज, अब तक के रिकॉर्ड हाईज। वहां से एग्जैक्टली कल के लो पे हम 900 पॉइंट दबाव पे थे। हाईली ओवरसोल्ड और एक चिंगारी की जरूरत थी आग लगाने के लिए, भड़काने के लिए, और वो दी एम्बेसडर साहब जो यूएस का है, और उनके वो बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ट्रेड डील रिलेटेड, उनके स्टेटमेंट्स आना और बाजार में वो रिकवरी कवरिंग का ट्रेड प्ले आउट होना। वो 210 पॉइंट वाले नीचे वाला निफ्टी फाइनली 100 पॉइंट की मजबूती के साथ नियर डेज हाइज कामकाज की समाप्ति करता हुआ नजर आया। तो बढ़िया घूमे उस 900 पॉइंट के पिछले लगातार दबाव के बाद। तो बाइंग 5 दिनों के बाद लौटी जरूर है, पर कन्विक्शन तब लौटेगा जब आज एक बढ़िया फॉलो थ्रू मिल पाए। अभी तक तो ऐसा दिख नहीं रहा, नदारत है। लेकिन कल इस इंट्राडे में चर्चा क्या हुई थी सुबह कि सेल ऑन राइज का ही बाजार है, और गौर साहब के स्टेटमेंट और निफ्टी के घूमने से पहले जो सेल के टारगेट से पहले निफ्टी के अचीव हुए, उसके बाद मार्केट्स घूमे। वीरू, कल वो पॉइंट टू पॉइंट बढ़िया मूव हुआ भाई साहब, लेकिन कल थोड़ा बहुत जो रिस्पाइट फाइनली स्क्रीन पर आता हुआ नजर आया। कैसे देखते हो और कैसे अब स्ट्रेटेजाइज किया जाए? गुड मॉर्निंग आशीष, पहले तो आपको दर्शकों को लोहड़ी की शुभकामनाएं, और आपको भी 21 वर्ष के लिए बहुत लोहड़ी दिन लख लख बधाइयां सबको। आज सेंटा बोल सकता है लोहड़ी की लख लख बधाइयां, है ना। आशीष देखिए, वो स्प्रिंग इतना स्ट्रेच था, आपने क्या क्या तोड़ा? 10, 20, 50, 100 गए आप, 100 भी तोड़ा आपने 26,000 का फर्स्ट बेस तोड़ा, आपने सीरीज का दूसरा बेस भी तोड़ा 25,500 इंट्राडे में। इतना स्ट्रेच थे कि एक छोटी सी खबर ने उस स्ट्रेचिंग को, अगर आप देखें तो, रिवर्सल में जनरेट किया। आपके जो शॉर्ट टारगेट्स थे वो प्रायर टू दिस स्टेटमेंट पूरे हो गए थे। कल 12 बजे मैं ही था स्क्रीन पे जब वो स्टेटमेंट आया, और जो 25,600 का कॉल राइटर था जो इंट्राडे में लोडेड था, उसके कटने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग का फेस। आज कैसे इस सेशन को अप्रोच करें? देखिए आशीष, कल बाजार को एक गुगली तो मिल गई, है ना, एक खबर मिल गई, बट अब आपको चाहिए सब्सटेंस रिएक्ट करने के लिए, वेदर इट्स अर्निंग, ट्रेड डील टॉक्स और फाइनल कंक्लूजन। कुछ चाहिए इस क्लस्टर से बाहर निकलने के लिए। एफआईएस हायर लेवल पे शॉर्ट थे कल भी। कैश में सेलिंग 1227 करोड़ रुपए का इंडेक्स शॉर्ट किया, अगेन 8600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। यानी सिंपली मीन वो अभी भी हायर लेवल्स पे शॉर्टिंग कर रहे हैं, और उनके शॉर्ट्स आशीष 1,93,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, हाईएस्ट, ह्यूज शॉर्टिंग। बस उन्होंने क्या करा, अपने आप को थोड़ा सा न्यूट्रल कर लिया, कॉल शॉर्ट कवर कर ली, 1,20,000 कॉल शॉर्ट कवर कर ली। तो उनका इंटरेस्ट हायर लेवल्स पे बिल्कुल नहीं था, विजिबल नहीं था आशीष। हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 8500 करोड़ रुपए की, ये 891 करोड़ की बाइंग करी और 8500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, बट शॉर्टिंग इंडेक्स पे हायर लेवल पे विजिबल थी आशीष। आप 25,800 यानी द मोस्ट एक्टिव कॉल राइटर जोन ऑफ प्रीवियस सेशन, उसमें एंटर नहीं कर रहे थे। याद रखिएगा, पिरामिड्स लेके आइए, आज थोड़ा शॉर्ट रखूंगा। 25,800, 926,000, ये अभी भी बड़ा कॉल राइटर जोन है। हाँ, कल के बाद एक चीज विजिबल है कि नाउ वी हैव पुट राइटर्स एट 25,600, 700 एंड 500। सिंपली मींस शॉर्ट में रखता हूं, अभी गेम बेस 1 और बेस 2 के बीच में परसिस्ट करेगा, क्योंकि कल पुट राइटर्स आ गए हैं। तो अब हमारे पास बेस 1 के आसपास एक कन्विक्शन है टू कॉल इट अ बेस, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। तो याद रखिएगा, अभी भी ट्रेड आपको करना है बेस 1 और RS1 के बीच में। RS1 अगर कटता है, दैट मींस आप 25,800 के पहले कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर टिकने को तैयार हैं। इन दैट केस RS2 विल ओपन, और सेम इज द केस विद बेस 1। अगर आप पुट राइटर्स के पहले पुट राइटर्स के जोन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास कन्विक्शन नहीं है, आपके पास न्यूज फ्लो का इंपैक्ट नहीं है, इन दैट केस अ फर्दर ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल। निफ्टी बैंक ये भी चल के कवरिंग आई, बट क्या नहीं पार हुआ? 59,500। क्या नहीं पार हुआ? मैक्सिमम कॉल राइटर्स जोन। बट एक चीज अच्छी है, यहां पर अभी भी 59,500 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का जमावड़ा है। तो इंडेक्स इज पॉसिबली गोइंग टू स्पेंड सम टाइम एट 59,500 लेवल्स लेके आइए। RS1 बैंक निफ्टी में कन्विक्शन 300-400 पॉइंट के अपर स्विंग के लिए तभी आएगा जब आप RS1 के जोन को बाइसेक्ट करेंगे, कॉल राइटर्स जोन 20 डे में। ये अगर कटा तो RS तक 2 तक का मूव पॉसिबल है। बेस 1 अब अपना एक रिएक्शन देगा। बेस 1 एक टफ सपोर्ट है, यहां तक के डिप को आप बाय कर सकते हैं, बट अगर इन एनी केस आप बेस 1 वायलेट करते हैं आशीष, तो फर्दर ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली आशीष।